जय हिंद दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए हिंदी विषय का पाठ योजना लेकर के आया हूं। तो दोस्तों आप लोगों को बताना चाहता हूं कि डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा जहां आपको सभी विषयों के सैकड़ों लेसन प्लान देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों मेरा नाम है अजय मौर्य और आप देख रहे हैं अजय सर जी यूट्यूब चैनल। दोस्तों चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों पाठ योजना में सर्वप्रथम आप ऊपर लिखेंगे पाठ योजना संख्या, फिर उसके नीचे आप लिखेंगे विद्यालय का नाम। जिस विद्यालय में शिक्षण कार्य के लिए जाएंगे उस विद्यालय का नाम लिख देंगे। फिर उसके नीचे आप लिखेंगे छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका का नाम। फिर उसके नीचे दोस्तों आप 5 कॉलम बनाएंगे, दिनांक, कक्षा, विषय, कालांश, अवधि। दिनांक के नीचे उस तिथि को अंकित करेंगे जिस तिथि में शिक्षण कार्य कर रहे हैं। जिस कक्षा को पढ़ा रहे हैं कक्षा के नीचे लिख देंगे। जिस विषय का शिक्षण कार्य कर रहे हैं विषय के नीचे लिख देंगे। और जो घंटी होगी उसको आप कालांश में लिखेंगे और उसकी जो अवधि होगी उसको आप अवधि के नीचे लिख लेंगे। फिर उसके नीचे आप लिखेंगे दोस्तों प्रकरण। दोस्तों आज का हमारा प्रकरण है पतंग। यह कक्षा 1 हिंदी पद से लिया गया है। प्रकरण के नीचे दोस्तों हम लिखेंगे सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य में क्या रहेगा? नंबर 1 छात्रों में हिंदी विषय के प्रति रुचि जागृत करना। नंबर 2 छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि करना। फिर उसके बाद नंबर 3 छात्रों को उचित लय, आरोह अवरोह के साथ कविता पढ़ना सिखाना। फिर नंबर 4 छात्रों में शुद्ध उच्चारण बोलने की क्षमता का विकास करना। फिर उसके बाद नंबर 5 छात्रों के लिए विद्यालय में भय मुक्त वातावरण तैयार करना। यह रहा सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य के बाद आप लिखेंगे विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में देख लीजिए क्या रहेगा। नंबर 1 छात्र पतंग कविता का रसास्वादन कर सकेंगे। नंबर 2 छात्र पतंग कविता को गतिविधि के माध्यम से सुना सकेंगे। नंबर 3 छात्र विभिन्न कविताओं को सीखने के लिए उत्सुक होंगे। विशिष्ट उद्देश्य के बाद आप लिखेंगे शिक्षण विधि। शिक्षण विधि में प्रश्नोत्तर विधि और व्याख्यान विधि। फिर उसके बाद आप लिखेंगे सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में क्या रहेगा? पतंग, पतंग की डोर, चार्ट पर बने विभिन्न रंगों के पतंगों का चित्र तथा अन्य कक्षापयोगी वस्तुएं। सहायक सामग्री के बाद आप पूर्व ज्ञान लिखेंगे। बच्चे का पूर्व ज्ञान क्या है? बच्चे पतंग को देख तथा उड़ा चुके हैं तथा पतंग की सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर उसके बाद आप प्रस्तावना। प्रस्तावना में आप 3 कॉलम बनाएंगे, क्रम संख्या, छात्राध्यापक क्रिया और छात्र क्रिया। यहाँ किसी एक बच्चे को खड़ा करेंगे और उसको चित्र दिखाते हुए कहेंगे यह क्या है? पतंग दिखाते हुए, अर्थात चाहे पतंग ले जाएंगे उसको दिखा देंगे या उसका चित्र दिखा देंगे। तो देख करके बताएगा छात्र कि यह पतंग है। अब अगला प्रश्न यहीं से बना करके पूछेंगे कि पतंग को क्या किया जाता है? तो छात्र बताएंगे कि इसको उड़ाया जाता है। अब अगला प्रश्न यहीं से आप बना लेंगे तीसरा, पतंग को कहाँ उड़ाया जाता है? तो छात्र बताएंगे आसमान में। अब अगला प्रश्न आप यहीं से बनाएंगे नंबर 4, आसमान में उड़ती पतंग की कोई कविता जानते हो? तो छात्र मौन हो जाएंगे। यह समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। यदि छात्र जानते होंगे तो कुछ बताएंगे, फिर उसके बाद अगला प्रश्न वहीं से आप कर लेंगे। इसके बाद दोस्तों आप उद्देश्य कथन कहेंगे। उद्देश्य कथन में बच्चों आज हम लोग पतंग नामक कविता का रसास्वादन करेंगे। इस कविता के रचयिता श्री सोहनलाल द्विवेदी जी हैं। इसके बाद उद्देश्य कथन के बाद प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में देख लीजिए क्या है दोस्तों। प्रस्तुतिकरण में यहाँ देख लीजिए आदर्श वाचन। छात्राध्यापक उचित लय, आरोह अवरोह के साथ कविता का आदर्श वाचन करेंगे। सर 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 उड़ी पतंग, फर 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 उड़ी पतंग, इसको काटा उसको काटा, खूब लगाया सैर सपाटा, अब लड़ने में जुटी पतंग, अरे कट गई लूटी पतंग। सर 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 उड़ी पतंग, फर 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 उड़ी पतंग। आदर्श वाचन। अब अनुकरण वाचन। अनुकरण वाचन कतिपय छात्रों द्वारा करवाया जाएगा। फिर उसके बाद काठिन्य निवारण। काठिन्य निवारण में कठिन शब्दों का आप अर्थ बताएंगे। काटा मतलब काटना,
सैर सपाटा मतलब घूमना। सर 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 हवा में पतंग की आवाज। भाव विश्लेषण एवं रसानुभूति, इसमें 2 कॉलम बनाएंगे, छात्राध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया। यहाँ पाठ में जो कविता है उससे संबंधित आप बच्चों से प्रश्न करेंगे और फिर उसकी व्याख्या करेंगे। प्रश्न, बच्चे चित्र में क्या उड़ा रहे हैं? तो छात्र कहेंगे पतंग उड़ा रहे हैं। अगला प्रश्न, पतंग के उड़ने पर कैसी आवाज आ रही है? तो छात्र कुछ बता भी सकते हैं और नहीं भी बता सकते हैं। उसके बाद आप व्याख्या में पूरी बात बताएंगे। व्याख्या में देख लीजिए क्या है। बच्चों, प्रस्तुत कविता में बच्चों द्वारा पतंग उड़ाने का खेल खेला जा रहा है। पतंग जब सीधे उड़ती जाती है अर्थात हवा को चीरते हुए आगे बढ़ती है तो उसमें से सर 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 की आवाज आती है, और जब पतंग हवा के कारण हिलती है तो उसमें से फर 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 की आवाज आती है। अब अगला प्रश्न, बच्चे पतंग के खेल में एक दूसरे के पतंग के साथ क्या कर रहे हैं? छात्र कहेंगे कि काट रहे हैं, एक दूसरे की पतंग को काट रहे हैं। अगला प्रश्न, क्या किसी बच्चे की पतंग कट जाती है? छात्र बताएंगे हाँ कट जाती है। अब व्याख्या में बताएंगे। बच्चे पतंग उड़ाते समय कह रहे हैं कि मैंने उस पतंग को काट दिया। किसी और बच्चों द्वारा यह कहा जा रहा है मैंने उनकी पतंग काटा, फिर वह कहेंगे उनकी पतंग मैंने काटा। इसी प्रकार से एक दूसरे से कह करके वह पतंग को उड़ा रहे हैं और खूब सैर सपाटा अर्थात इधर उधर घूम रहे हैं। इसी दौरान 2 पतंगों की डोर आपस में टकरा जाती है और किसी एक की पतंग कट जाती है। इस प्रकार बच्चे हर्षोल्लास के साथ पतंग का खेल खेल रहे हैं। मौन वाचन। मौन वाचन, छात्राध्यापक द्वारा कक्षा के समस्त छात्रों को मौन वाचन करने का निर्देश दिया जाएगा। बोधात्मक प्रश्न, नंबर 1, सर 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 की आवाज़ कहाँ से आ रही है? नंबर 2, आसमान में क्या उड़ रहा है? बोधात्मक प्रश्न के बाद मूल्यांकन प्रश्न। मूल्यांकन प्रश्न में देख लीजिए। नंबर 1, हवा में हिलती पतंग से कैसी आवाज़ आ रही है? नंबर 2, बच्चे एक दूसरे का पतंग क्यों काट रहे हैं? उसके बाद आप श्याम पट्ट कार्य। छात्राध्यापक छात्रों से कठिन शब्दों का अर्थ लिखने को कहेंगे। फिर उसके बाद निरीक्षण कार्य। निरीक्षण कार्य होगा जब छात्र श्याम पट्ट कार्य कॉपी में उतार रहे होंगे तब छात्राध्यापक कक्षा में घूम घूम कर उनकी कॉपियों का निरीक्षण करेंगे। उसके बाद आप गृह कार्य। गृह कार्य में बच्चों आप लोग घर से पतंग कविता की गतिविधि अभ्यास करके आएंगे और फिर उसके नीचे आप यहाँ हस्ताक्षर पर्यवेक्षक लिख देंगे और फिर नीचे हस्ताक्षर छात्राध्यापक। इसी के साथ ये पाठ्य योजना समाप्त कर रहा हूँ दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा जहाँ आपको सभी विषयों के हजारों लेसन प्लान देखने को मिल जाएंगे। वहाँ जा कर के आप लोग लेसन प्लान देख सकते हैं। आप लोगों से एक गुजारिश है दोस्तों कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। धन्यवाद।